नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। एक वीडियो बनाया था सिविल जज के संबंध में कि एडवोकेसी में और सिविल जज में बेस्ट कौन सा है। तो उस पर कमेंट आया था, उन्होंने पूछा कमेंट के माध्यम से, मैंने कुछ कहा था उस कमेंट में। तो उसमें उन्होंने एक जवाब दिया था कि साहब कि जो शुरुआती पेमेंट की हमने बात करी थी कि जब कोई जज बनता है तो उसे 60-70 हज़ार रुपये मिलते ही हैं। मैंने ऐसे ब्रीफली बात करी थी, कोई एक्चुअल बात नहीं करी कि कितने मिलते हैं, उस पर अपन ने कोई डिस्कस नहीं किया था। तो उसके जवाब में कमेंट था कि साहब 1-1.5 लाख रुपए तो सिविल जज को मिलते ही हैं। तो फिर आज का वीडियो इसी विषय पे बनाते हैं अपन कि सिविल जज को क्या पैसा मिलता है। आज के वीडियो में इसी विषय पर अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या सिविल जज की सैलरी रहती है महीने की। और मेरे ख्याल से जो सिविल जज की तैयारी करते हैं, जैसे राजस्थान में आरजेस हैं, सिविल जज होते हैं, तो उनके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाई जब जेब गर्म होने वाली है, आपको पता हो कि आपको इतने पैसे मिलेंगे जब आप बन जाएंगे, तो फिर उस चीज़ के बारे में अगर पहले से आपको नॉलेज हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप मोटिवेट होंगे और मेरे ख्याल से उस दिशा में थोड़े से प्रयास और बेहतर करेंगे। तो आज हम अगर बेसिकली बात करें तो सिविल जज कैसे है, जैसे अलग अलग राज्यों की बात करें अपन, पूरे इंडिया में पता नहीं कितने राज्य हैं, सबको पता है। वैसे तो ये व्लॉग है, वैसे आप ध्यान रखिए। और व्लॉग का मेरा इंटेंशन ये है कि मैं इस व्लॉग से जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के व्लॉग बनाऊँ, घूमूं फिरूं वो व्लॉग बनाऊं। इसके साथ साथ मेरे जो फील्ड के लोग हैं, मेरे फील्ड के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कुछ मोटिवेशन टाइप में वीडियोस व्लॉग के माध्यम से लेके आऊँ, ये मेरा उद्देश्य है। तो आज मैं इसी उद्देश्य में, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे साथियों को जो एडवोकेट हैं उनको भी मोटिवेट करना, और जो जजेस की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी मोटिवेट करना, दोनों को मैं ये चाहता हूँ। तो आज हम मोटिवेट करेंगे जो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, बाकी कोई एसजीएस की कर रहे हैं, डीजेएस की कर रहे हैं, सब के लिए हम बात करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर राजस्थान के बिहाफ पे हम बात करेंगे, हालांकि ऑल इंडिया लगभग सेम सा ही सारी चीज़ रहती है। तो आज हम जान लेते हैं भाई, जैसे आप सिविल जज बन जाते हो, पता है पहले 27,700 पे स्केल हुआ करती थी इनको 27,700 रुपये मिलते थे शुरुआती पैकेज, मतलब जब आप फर्स्ट ज्वाइनिंग, आपकी ज्वाइनिंग होती है उस दिन से। फिर उसमें डीए जुड़ जाता था, एचआरए आ जाता था, ये कई चीज़ें थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। अब परिवर्तन भी कोई थोड़ा सा नहीं हुआ है भाई, बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन क्या है, पहले मिलते थे 27,700 के करीब, अब मिलते हैं 77,840 रुपये। आपने एंट्री करी, आप तो लैंडिंग होंगे, और लैंडिंग करते करते ही आपको 77,840 रुपये पर मंथ मिलेंगे भाई। पे स्केल आपकी है ये। अब सुनना, ये पैसे जो 77,840 है ना, ये जो आपको पहले महीने ही मिलने वाले हैं, इन पैसों के अलावा भी कुछ है। तो थोड़ी तैयारी को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप सोचो कि हाँ यार 77,840 ही तो है, नहीं, थोड़ा तैयारी और बढ़ाइए। अब तैयारी ये है कि डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस, वो मिलता है साहब 38%, 42%। अब जैसे अगर 77,840 की बात करूँ तो 30,000 मान के चलो आप, अप्रोक्सली कितने हो गए भाई, 1,10,000 के करीब पहुँच गए आप। 1,500 रुपये अगर मेहमान आते हैं ना, तो अपन लोग चाय पिलाते हैं ना, तो उसका भी सरकार कहती है ठीक है भाई, आपके पास मेहमान आ जाएंगे, मिलने भी आते हैं तो भी आपको पैसे मिलेंगे साहब। आप तो चाय पिलाओगे, उसके भी पैसे आपको गवर्नमेंट देगी, 1,500 रुपये के करीब। आप कहोगे साहब हमें ऑफिस में जाना है, कोर्ट तो जाओगे, चाहे क्वार्टर आपको मिलेगा, लेकिन क्वार्टर से कोर्ट तो जाओगे, कोर्ट तो नहीं रहोगे कि साहब हमें पैसे चाहिए, गाड़ी भी चलेगी मेरी। साहब गाड़ी का भत्ता अलग से मिलता है, पेट्रोल डीजल का अलाउंस मिलता है भाई, 5,000 के करीब अभी मिलता है, जब ज्वाइन करोगे मिलेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट हो जाओ आप और करो तैयारी। कभी कभी जैसे मेरे जैसे बंदे की कुछ मजबूरियां हो सकती है, तो उनके लिए एक अलग परिस्थिति है, पर जो तैयारी कर रहे हैं और जिनकी ख्वाहिश है, जिनको मौका मिला हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको मौका मिला है ना कि आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं या जो भी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मान लें आप, क्योंकि इंडिया भर से लोग देखेंगे, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तैयारी करने के लिए आपको जो घर वालों ने मौका दिया है ना, वो सबसे पहली सीढ़ी है आपके लिए। सबको नहीं मिलता है, बहुत कम चांसेस हैं कि सबको मौका मिलता है। आप यूटिलाइज़ कीजिए उस समय को। और जो मैंने बताया ना, पे आपको सैलरी, इसीलिए तो बता रहे हैं भाई, जब मैं नहीं बन सकता या बन सका,
भविष्य की पता नहीं, क्योंकि अभी तो मैं एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं देता, भविष्य इन फ्यूचर में बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो चीज़ से मैं गुजरा, क्योंकि प्रिपरेशन मैंने भी करी है उस चीज़ की, थोड़े दिन करी लेकिन करी मैंने, तो थोड़ा सा जुनून तो मेरे में भी है। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथियों को वो इस बारे में जाने और तैयारी निरंतर करें और आगे बढ़े अपनी लाइफ में। तो अपन ने बात करी कि साहब 77,840 रुपये मिलने वाले हैं, पे स्केल आपकी होगी, इसके अलावा भत्ते मिलेंगे आपको, पेट्रोल भी मिलेगा, चाय भी, चाय का भत्ता 1500 रुपये की अपन ने बात करी। भाई इसके साथ साथ डीए है 30,000 के करीब, 1/10 तो आपकी पहुंच गई सैलरी। अब एचआरए, होम रेंट अलाउंस भी आपको मिलेगा भाई, या तो बंगला मिल जाएगा, बंगला अगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नए नए कोर्ट खुल रहे हैं, तो ऐसी दशा में ज़रूरी नहीं है सरकारी आवास हो, तो फिर आपको एचआरए मिलेगा भाई। और एचआरए कोई फिक्स तो है नहीं, 20,000 भी मिल जाएगा, जैसी परिस्थिति वैसा आपको एचआरए मिलेगा। तो ये भी आपके लिए तो एक अच्छी चीज़ है ना। लेकिन अपन एचआरए को साइड में कर देते हैं, चाय भत्ते को साइड में कर देते हैं, पेट्रोल भत्ता जो मिल रहा है उसको साइड में कर देते हैं, लेकिन पे स्केल देखो भाई, 77,840 प्लस डीए, 1,10,000 के करीब आपकी जेब में आने वाला पैसा है। अब इसमें इनकम टैक्स आप काट लो, 10 से 15,000 आपका इनकम टैक्स वगैरह कट जाएंगे, या आप कोई जीपीएफ वगैरह कटवाते हैं वो, लेकिन करीब करीब 90,000 रुपये पहले महीने में आपके जेब में आने वाले हैं, करीब करीब 90,000। यहाँ कोई स्लिप नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मैं प्रैक्टिकल जो चीज़ है उसकी बात कर रहा हूँ। 90,000 बहुत होते हैं भाई। और इसके साथ साथ बताऊँ आपको क्या चाहिए, पियोन चाहिए, उसका भत्ता भी मिल जाएगा, लगभग 9,000 के करीब उसका भी भत्ता मिलना, अभी सुना है मैंने ऐसा कि मिलता है। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, अपने बंगले पे कोई चपड़ासी चाहिए, भाई कोर्ट में खूब पड़े हैं, ऑफिशियल नहीं तो अनऑफिशियल मिल जाएंगे। आप कहोगे रोज, ऐसा थोड़ी है कि आपने कह दिया कि साहब जाइए मेरे ऑफिस पे, जो भी आपका होम है और सफाई कीजिए, खाना बनाइए, सब करेंगे भाई ये लोग। जो प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं सब सुविधा मिलती है। आप एक आईएएस को जो सुविधा मिलती है ना, वो उतनी आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा पुलिस फोर्स तो उतनी नहीं मिलेगी। और गाड़ी का भी ऐसा इश्यू है, जैसे सीजीएम है कोई, तो सीजीएम को गाड़ी मिलती है गवर्नमेंट की, डीजे हैं उनको मिल जाती है, बाकी को गाड़ी रखनी पड़ती है अपनी पर्सनल, लेकिन उसका पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें, पेट्रोल डीजल वगैरह मिलती है, गवर्नमेंट देती है। होम की कहानी मैंने बताई दी आपको। ये सारी चीज़ें आपको कब मिलेगी, जब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे। अदरवाइज़ आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बनेंगे तो मेरी तरह धक्के खा लेंगे, पर ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। और ये सारी चीज़ें लेना चाहते हो ना भाई, और प्लस पावर कितना है पता है आपको, जज तो जज होता है साहब। कहते हैं ना कि किसको बुला रहे हैं, उसको बुला लेते हैं, प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं, ये चीज़ एडवांस है, आपके एडवांटेज है ना। तो इसके साथ साथ आप शिल्प देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेट किस चीज़ से होता है आदमी, मोटिवेट होता है भाई मनी से, कि भाई मुझे क्या पैसा मिलने वाला है इस जॉब के लिए जिस जॉब की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो तैयारी कर रहे हो ना आप, खास तौर पर इसीलिए वीडियो बनाया अपन ने कि इस विषय पे भी चर्चा कर लेते हैं। जब उस पे करी और अब जब बढ़ ही गए हैं आगे, यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू ही कर दिया है, तो फिर क्यों सोचे अपन, तो क्यों ना मोटिवेट करें। अगर कुछ अपन नहीं कर सकते, कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई ना कोई चीज़ तो मैं करूँ। तो मैंने मोटिवेट को चुना कि मैं वीडियो बनाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ। मेरा एक चैनल और भी है, लीगल लॉ विद एडीवी मुकेश पगड़िया, उस पर मैं लोगों को जागरूक करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं लॉज के संबंध में, तो वो भी चैनल उसके माध्यम से भी कर रहा हूँ। और फिर सोचा कि मेरे साथियों को मैंने क्या दिया, जिनसे मैंने कुछ सीखा, जो मेरे लॉ स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथी, उनसे मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा। जो कोर्ट में पैरवी करते हैं, मेरे जूनियर साथी हैं या सीनियर साथी है, उनके लिए मैंने क्या किया, तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि व्लॉग के माध्यम से क्यों ना नहीं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करा जाए, उनको भी मोटिवेट किया जाए। अगर मैं जहाँ तक होता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो क्यों ना क्यों उनके लिए भी ये चीज़ पहुँचाई जाए। उसी सिलसिले में आज ये पे स्लिप पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो भाई जो भी तैयारी कर रहे हो, बिंदास होकर तैयारी कीजिए, ये चीज़ें मिलने वाली है। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ तो मैं बताना भूल गया, हालांकि पे स्लिप में उसका नहीं लिखा हुआ है भाई, जिसकी शादी नहीं हुई है ना, वो भी अच्छे से होगी और बिल्कुल बिंदास होके, ये चीज़ भी आप नोट कर लेना, बिंदास होके अच्छे से। कहते हैं ना कि साहब मेरी शादी में मेरे पिताजी ने इतने पैसे लगाए, भाई आप कहोगे जब जज बन जाओगे ना कि साहब मेरी शादी में मैंने इतना पैसा खर्च किया, क्योंकि सैलरी है भाई आपके पास, पैसा गवर्नमेंट दे रही है ना, बस
तो इस चीज़ के लिए जियो, कोशिश करो। अच्छा सैलरी है, सैलरी में कोई कमी नहीं है, चैम्बर है बैठने के लिए, फिर कोर्ट रूम है, फुल एसीज वगैरह आजकल लगे हुए हैं। पहले वाली जन सिस्टम नहीं है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे सैलरी में चेंजिंग हुई ना, 27,700 से कहाँ 77,840 आ गया पे स्केल, तो बस वही चेंजिंग उसमें हो रही है। और कुछ इनकम टैक्स तो लगता है, आपको तो गर्व करना चाहिए जिनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है कि हाँ मैं इस काबिल हूँ कि लाख रुपए कमा रहा हूँ, इनकम टैक्स दे रहा हूँ सरकार को 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, तो उसमें तो गर्व होता है ना आदमी को कि इनकम टैक्स देता हूँ मैं साहब। तो आज का व्लॉग इतना ही। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आज मौसम देख रहे हो ना आप, आरजेस बनने के बाद ऐसा ही मौसम लगेगा पूरी ज़िंदगी में कि यार क्या कूल लाइफ है, पर एक बार बन तो जाए। बस ये सवाल आपके मन में रहना चाहिए कि एक बार बन जाए, उसके बाद ये सारी सैलरी क्या, सैलरी स्लिप देखेंगे, ये चीज़ आपके मन में रहनी चाहिए। किसी ना किसी की कुछ मजबूरियां हैं, उनकी एक अलग बात है, जैसे मैं भी कुछ ना कुछ हद तक मजबूरियां हैं मेरी। भविष्य इन फ्यूचर की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आज की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। भविष्य में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थोड़ा सा प्यार और स्नेह दीजिएगा, और थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको पे स्लिप मिलेगी, मुझे तो फिर आपके सब्सक्राइब वाला ही तो मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना।